हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 15C के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है इसके हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो सेकेंड पार्ट है उसका लिंक शेयर है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो इस क्लास में देखिए हम क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है इसका हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन्ड है। देखिए स्टेटमेंट है हमारा, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। The volume of a cone is 1/2 of the volume of the cylinder of the same radius and height। तो देखिए जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ओके ना, क्योंकि देखिए जो हमारा सिलेंडर होता है उसका जो हमारा वॉल्यूम होता है उसको हम राइट कर लेते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये देखिए इसका जो हमारा वैल्यू होता है ये होता है हमारा πr²h एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का जो हमारा वैल्यू होता है ये होता है हमारा 1/3 πr²h। ओके ना, तो यहां से देखिए हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा कोन है इसका जो हमारा वॉल्यूम है ये सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 के इक्वल है। ओके ना, ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही तो है। ओके, और इसका ये वैल्यू जो है हमारा 1/3 के इक्वल है, जबकि ये कह रहे हैं कि ये 1/2 के इक्वल होता है। ओके ना, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम इसका सॉल्यूशन या जो आंसर है ये हम प्रोवाइड करेंगे एज अ आंसर, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ओके, और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 the volume of cylinder of same radius and height। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, और इसके लिए हमने रीजन भी राइट कर लिया। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 17 है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज द सेम एज दैट ऑफ अ सिलेंडर whose height is 9 semi and diameter 40 semi. Find the radius of the base of cone if its height is 108 semi where pi equals to 22/7। तो यहाँ पे देखिए हमें बोथ जो हमारे सिलेंडर एंड कोन है इनके वॉल्यूम हमें इक्वल गिवन है, राइट। जो हमें डायमेंशंस गिवन है, चलिए इनको हम राइट कर लेते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हमें गिवन है देखिए 9 सेमी एंड बेस diameter ऑफ सिलेंडर। ओके, ये हो जाएगा हमारा d एंड d का वैल्यू गिवन है हमें 40। ओके ना, तो यहां से देखिए हमारा रेडियस जो हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा स्मॉल r ही राइट करते हैं इसको, ये देखिए हो जाएगा हमारा 20 सेमी। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हमें बेस रेडियस फाइंड आउट करना है कोन का। यहाँ पे हाइट हमें गिवन है, राइट कर लेते हैं हम, एंड हाइट ऑफ कोन इक्वल है 108 सेमी। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट बेस रेडियस ऑफ कोन कैपिटल R इक्वल्स टू कैपिटल R। ओके ना, अब यहां से देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमें गिवन है। चलिए अब इसका देखिए फार्मूला राइट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल, ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई, और इसके रेडियस को हम कैपिटल आर एज्यूम कर रहे हैं, हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, और इसके हाइट को हम राइट कर लेते हैं कैपिटल एच। ओके ना, ये हो गया हमारा कैपिटल एच। ओके ना, अब वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ से इसको हम हटा लेते हैं। चलिए तो यहाँ से देखिए पाई से पाई तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब देखिए जो हमारा सिलेंडर है इसका में जो है रेडियस हमने फाइंड आउट करा था 20 हो गया था, हो जाएगा हमारा 20 स्क्वायर इंटू हाइट है हमारा 9 सेमी, हो जाएगा हमारा इंटू 9 इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा, और इसका देखिए हमें आर फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू इसका हाइट है हमारा 108। ओके ना, चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखिए 3 से जो है डिवाइड हो जाएगा ये हमारा 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18। ओके, एंड 9 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 4 जा 36। तो यहाँ से देखिए 20 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 400 इक्वल हो जाएगा हमारा 4 इंटू आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब 4 से देखिए 400 को डिवाइड करेंगे तो ये 100 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमें 100, एंड बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 सेमी, राइट। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा बेस रेडियस ऑफ कोन कैपिटल आर इक्वल्स टू 10 सेमी, ये हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेंथ है हमारा, अ कैनवस टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical roof. The common diameter of the cone and cylinder is 14 meter. The height of the cylindrical part is 8 meter and the height of the conical roof is 4 meter. Find the area of the canvas used to make the tent. पाई इक्वल्स टू 22/7। तो देखिए इसके लिए हमने यहाँ पे फिगर फॉर्म कर लिया है। देखिए ये जो हमारा रीजन है ये हमारा सिलिंड्रिकल है, और इसका जो रूफ वाला पार्ट है ये कोनिकल है, ओके ना। और बोथ का देखिए जो हमारा कॉमन डायमीटर है इसका वैल्यू हमें गिवन है 14 मीटर, राइट। जो हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका हाइट है 8 मीटर, एंड जो कोनिकल पार्ट है इसका हाइट है हमारा 4 मीटर। इसके हेल्प से देखिए इसमें जो भी हमारा कैनवस यूज हो रहा है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो हमारा कैनवस का एरिया होगा वो हमारे इस जो भी हमारे ये फिगर फॉर्म है इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है डायमीटर, डायमीटर इक्वल हमें गिवन है 14 मीटर, ये कॉमन डायमीटर है हमारा, तो बोथ का जो रेडियस होगा सेम हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रेडियस of cone as well as of cylinder इक्वल हो जाएगा हमारा 7 मीटर, ओके ना। और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं हाइट ऑफ कोन, स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, ये हमें गिवन है 4 मीटर, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर, इसका वैल्यू है हमारा 8 मीटर। अब देखिए जो हमारा कोनिकल पार्ट है इसका स्लैंट हाइट हमें चाहिए, तो आपसे हम राइट कर लेते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू हम पुट करेंगे। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर इक्वल्स टू इसके हाइट का वैल्यू है 4, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर, एंड रेडियस है 7, तो हो जाएगा हमारा 7 स्क्वायर, ओके ना। अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डिलीट कर लेंगे, ओके ना। ये जो डेटा हमने राइट करा था ये आपके पास है। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा, तो हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू ये देखिए हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा हमारा 49, बोथ को हम ऐड करेंगे तो ये 65 के इक्वल हो जाएगा एल स्क्वायर की वैल्यू। तो देखिए एल की जो हमारी वैल्यू होगी यहाँ से जो हमें मिलेगी
ये 8.06 मिलेगी। दैट मीन्स 65 जो हमारा इसका स्क्वायर रूट जो वैल्यू होगी हमारी 8.06 के इक्वल हो जाएगी। ये हो गया हमारा मीटर। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवस इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा CSA ऑफ कोनिकल रूफ प्लस CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला यूज करेंगे, तो इसको भी हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ कैनवस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। अब यहाँ से देखिए जो हमारा पाई आर है ये कॉमन हो जाएगा क्योंकि बोथ का जो रेडियस है हमारा वो सेम है। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एल प्लस 2h। ओके, अब वैल्यू पुट कर लेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 22/7 एंड आर का वैल्यू है 7 एंड देखिए 8 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, ये था हमारा 8.06 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे देखिए जो हमारा h है ओके ना, कैपिटल H हमको मेंशन कर लेना चाहिए इसे क्योंकि हमने कैपिटल H कंसीडर करा था। इसका वैल्यू देखिए है हमारा 8, ये हो जाएगा इंटू 8 राइट। अब यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 22 इंटू यहाँ पे देखिए 8 2 जा 16, 16 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24.06। ओके ना, अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 6 जा होता है हमारा 132, ये हो जाएगा 2, 22 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे हो जाएगा 3, कैरी मिलेगा अभी हमें 1 राइट। 22 4 जा होता है 88, इसमें 1 हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 89 एंड 22 2 जा हो जाएगा हमारा 44, 44 में हम 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52। ओके, एंड 2 प्लेस पे हमें डेसिमल अप्लाई कर लेना है तो इसका जो वैल्यू है देखिए ये हो जाएगा हमारा 529.32 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ कैनवस। ओके ना, यही हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 19 है हमारा, अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट if its diameter is 105 meter and slant height of the cone is 53 meter, then calculate the total area of the canvas required where pi equals to 22/7। ये भी देखिए हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी की तरह है। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये देखिए हो जाएगा हमारा कैपिटल H और इसकी वैल्यू गिवन है हमें 3 मीटर राइट एंड हमें कॉमन डायमीटर गिवन है, राइट कर लेते हैं। कॉमन डायमीटर इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 105 मीटर। ओके ना, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कोन as well as of cylinder या सिलिंड्रिकल पार्ट कह सकते हैं आप, सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल हो जाएगा हमारा 105/2 मीटर राइट एंड स्लैंट हाइट हमें गिवन है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, इसका वैल्यू हमें गिवन है 53 मीटर। चलिए अब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। ओके, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा पाई आर एल राइट, ये हमारा एल का वैल्यू है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं
प्लस हो जाएगा हमारा 2πr/h। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए यहाँ पे भी देखिए हमारा जो r है वो सेम है, तो πr हमारा कॉमन हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ कैनवस इक्वल πr हमारा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा l प्लस 2h। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। देखिए हो जाएगा हमारा 22/7, r की वैल्यू है हमारी 105/2, l का वैल्यू है हमारा 53 प्लस 2 इंटू ये कैपिटल H हम मेंशन कर लेंगे। ओके ना, यहाँ पे कैपिटल H मेंशन कर लीजिएगा। इसका वैल्यू है हमारा 3। ओके ना, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब हम ये देखिए 7 से डिवाइड होंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35 एंड 2 से डिवाइड होंगे तो ये हो जाएंगे 11, राइट। 11 5 जा होता है हमारा 55, 11 1 जा 11 एंड 5 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 एंड 6 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 59। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 165 मल्टीप्लाई 59, 9 5 जा 45, 9 6 जा होता है हमारा 54, 54 में हम 4 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 58, 9 1 जा 9 एंड 5 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 14, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 30 में 2 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 3 हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा 5, 8 5 13, ये हो जाएगा 6 एंड 1 कैरी 7 और ये हो जाएगा हमारा 9। यहाँ पे वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी 9735 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ कैनवस, राइट। ये हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 28 है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब whose एज इज 9 सेमी। ये देखिए आपको फिगर गिवन है, इसको हमने यहाँ पे देखिए फॉर्म करा हुआ है, जो भी हमसे यहाँ पे फॉर्म हो सका। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा एज गिवन है, ठीक है, ये हमारा क्यूब है उसका, और यहाँ पे देखिए हमारा जो कोन है इससे कट आउट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लार्जेस्ट सर्कुलर कोन होगा, जब इसको हम कट करेंगे तो इसका जो हमारा इंस्क्राइब जो बिलो पार्ट होगा ये देखिए हमारा सर्कुलर होगा। ओके ना, तो ये जो हमारा सर्कुलर पार्ट होगा इसका जो डायमीटर होगा वो 9 मीटर के इक्वल हो जाएगा, और इसका जो हाइट होगा हमारा देखिए वो लेंथ ऑफ एज के इक्वल हो जाएगा। ओके ना, तो इसको देखिए अब हम राइट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हम राइट करेंगे द लार्जेस्ट circular cone that can be cut out from cube whose bottom will be a circle with diameter equals to age of cube। ओके ना, तो यहां से हो जाएगा हमारा देखिए therefore डायमीटर d इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 9 मीटर, देयरफॉर रेडियस r इक्वल हो जाएगा हमारा 9/2 मीटर एंड हाइट इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 9 मीटर। ओके ना, तो अब देखिए इसे हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो देखिए हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू है हमारा 9/2, हो जाएगा हमारा 9/2 इंटू 9/2 इंटू एच का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9। ओके, तो यहाँ से देखिए 3 से हमारा 9 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम,
एंड 2 से हमारा 22 डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू जो है ये हमें मिलेगा, ये देखिए 11 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 33, इंटू हो जाएगा हमारा 9 इंटू 9 81 एंड अपॉन हो जाएगा देखिए 7 2 जा 14। ओके ना, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके राइट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 81 33, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 4 2, राइट। तो इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 3 7 6 2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 14। ये हो गया हमारा v की वैल्यू। और इसको देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है ये हमें मिलेगा 190.93 मीटर क्यूब। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन कट आउट फ्रॉम द क्यूब। ओके ना, ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 21 है हमारा, अ टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर up to a height of 3 meters and then becomes a right circular cone with a maximum height of 13.5 meters above the ground. Calculate the cost of painting the inner side of the tent at the rate of rupee 2 per square meters if the radius of the base is 14 meters. तो देखिए यही हमारा फिगर फॉर्म होगा इसके लिए, राइट ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा बिलो रीजन है सिलिंड्रिकल है और जो इसका रूफ टॉप वाला पार्ट है ये कोनिकल है। ओके, यहाँ पे देखिए जो हमारा टोटल हाइट है टेंट का वो 13.5 मीटर है, राइट। एंड सिलिंड्रिकल पार्ट जो हमारा इसका हाइट है 3 मीटर। तो यहाँ देखिए जो हमारा कोनिकल पार्ट है इसका हमारा हाइट हो जाएगा 10.5 मीटर एंड बेस रेडियस हमें गिवन है 14 मीटर। तो इसके हेल्प से हमें देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ टेंट, ये हमें गिवन है 13.5 मीटर, राइट। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 3 मीटर एंड हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 10.5 मीटर एंड बेस रेडियस हमें गिवन है। तो ये देखिए बोथ के लिए हमारा कॉमन हो जाएगा, तो बेस रेडियस हो जाएगा हमारा बेस रेडियस ऑफ टेंट इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 14 मीटर, राइट। अब देखिए जो इनर इसका एरिया होगा वो हमारे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट के इक्वल हो जाएगा। इसको हम राइट करते हैं, देयरफॉर इनर CSA ऑफ टेंट इक्वल हो जाएगा हमारा CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको देखिए हम यहां से हटा लेंगे, राइट। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा हमारा CSA ऑफ टेंट इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ पे देखिए हमारा CSA ऑफ कोन जो होता है वो पाई आर एल होता है एंड CSA ऑफ सिलेंडर होता है हमारा 2 पाई आर एच। ओके ना, अब यहाँ से देखिए हमारा पाई एंड आर जो है कॉमन हो जाएगा, क्योंकि देखिए बोथ के लिए जो हमारा आर का वैल्यू है वो सेम है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एल प्लस 2 और यहाँ पे कैपिटल एच आप राइट कर लीजिए। ओके ना, सिलेंडर के हाइट को हमने कैपिटल एच एज ए ट्रीट कर लिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमें एल की वैल्यू तो नहीं पता है, तो एल की वैल्यू को हम एच एंड आर के फॉर्म में राइट कर लेंगे, कोन के रेडियस एंड हाइट के फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए पाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 22/7 एंड आर का वैल्यू हमारा 14, राइट। एंड एल स्टैंड्स फॉर हो जाएगा हमारा रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एंड हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारा 3 मीटर, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से देखिए 7 से 14 हमारा 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 44 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट ओवर एच का देखिए इसके लिए हमारा वैल्यू है 10.5, ये हो जाएगा हमारा 10.5 स्क्वायर प्लस रेडियस है हमारा 14, तो हो जाएगा हमारा
14 स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6 के वैल्यू हो गई, राइट। अगेन हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। अब देखिए हो जाएगा हमारा सी एस से ऑफ 10 इक्वल, यहाँ पे हमारा 44 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट ओवर रूट ओवर, यहाँ देखिए 10.5 का स्क्वायर जो वैल्यू होगी आप कैलकुलेट कीजिएगा, आएगा ये हमारा 110.25 प्लस 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196, दिस मच वैल्यू हो गई एंड प्लस हो जाएगा हमारा 6, ओके ना, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 44 ब्रैकेट ओवर रूट ओवर, ये देखिए वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 306.25 प्लस हो जाएगा हमारा 6। अब ये देखिए जो हमारा रूट ओवर 306.25 है, इसका स्क्वायर वैल्यू होगा हमारा 17.5, ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 44 ब्रैकेट ओवर 17.5 प्लस 6, राइट। अब यहाँ से आ जाता है हमारा 44 ब्रैकेट ओवर, देखिए ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 23.5, ओके। अब इसको आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका जो यहाँ से वैल्यू आएगी ये आपका वैल्यू आएगा 1034, मैं चेक करके भी आपको शो कर देता हूँ, देखिए हो जाएगा हमारा 23.5 44, यहाँ से देखिए 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 एंड 2 हो जाएगा हमारा 14, 4 2 जा 8 एंड 1 कैरी 9, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी 049, ऐड करते हैं 0 4 9 4 13 दैट इज 3 9 एंड 1 कैरी 10, ओके ना, और 1 प्लेस पे हम डेसिमल अप्लाई कर लेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1034 मीटर स्क्वायर, ये देखिए हो गया हमारा इनर सीएस से ऑफ टेंट। अब देखिए हमें टोटल एरिया मिल चुकी है, इसका हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताने हैं, तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमारा है 2 रुपीज, तो इसका जो होगा 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा, राइट करते हैं यहाँ पे, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹2, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे पेंटिंग भी राइट करना चाहिए, ओके ना, इस तरह से राइट करते हैं, सिंस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ऐसे राइट करते हैं, पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹2, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1034 मीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1034 एंड सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2068 और ये रुपी होगा हमारा, राइट। तो ये देखिए हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हो जाएगा, राइट, यही होगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 22 है हमारा, अ गर्ल फिल्स अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेमी इन हाइट and 18 semi in radius with sand. She empties the bucket on the ground and makes a conical heap of the sand. If the height of the conical heap is 24 semi, then find the radius and slant height of heap. यहाँ पे चलिए हमें देखिए स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ हिप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा सैंड का वॉल्यूम होगा सिलिंड्रिकल बकेट में वो इक्वल होगा हमारे वॉल्यूम ऑफ हिप, और हिप जो हमारा है इन शेप ऑफ कोन होगा, ओके ना, तो बोथ का वॉल्यूम हमारा इक्वल हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट, इसका देखिए हमारा वैल्यू जो है ये है हमारा रेडियस है इसका 18 सेमी, ओके ना, एंड हाइट हमें गिवन है, एंड हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट ये है हमारा 32 सेमी, राइट, एंड हमारा जो है हाइट भी गिवन है हिप का, यहाँ पे राइट करते हैं हम, एंड हिप ऑफ हाइट ऑफ हिप एंड हाइट ऑफ हिप ये हो जाएगा हमारा कोनिकल इन शेप, ओके। तो यहाँ पे हमें गिवन है 24 सेमी, राइट। इसका हम रेडियस कंसीडर कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट
रेडियस ऑफ हीप इक्वल्स टू कैपिटल आर सेमी। देयरफॉर यहां से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड इन हीप। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं एंड पुट करते हैं। यहां से देखिए हमारा जो बकेट में हमारा सैंड होगा, इसका जो हमारा वॉल्यूम होगा ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। चलिए इसको हम स्मॉल एच ही राइट करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा हीप है, इसमें हमारा वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच के इक्वल। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा कोनिकल शेप है, इसका हम हाइट कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल एच, राइट। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो हमारा सिलेंड्रिकल बकेट है, इसका रेडियस है हमारा 18 सेमी, तो हो जाएगा हमारा 18 इंटू 18 एंड हाइट है हमारा 32, हो जाएगा इंटू 32 इक्वल हो जाएगा 1/3। इसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू हाइट इसका है हमारा 24, ये हो जाएगा इंटू 24, राइट। तो देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा एंड 8 से इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। ओके ना, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस 4 को हम 2 इंटू 2 राइट कर लिया। यहाँ से देखिए इस 2 का हम 18 में मल्टीप्लाई कर ले और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, या हम ये कह सकते हैं कि 18 इंटू 2 का होल स्क्वायर हमारा वैल्यू हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 18 इंटू 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आर का जो हमारा वैल्यू है ये मिल जाएगा हमें 36 सेमी। ओके ना, तो रेडियस हमारा हिप का मिल गया। अब हम सेकेंड राइट कर लेते हैं यहाँ पे स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए एल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा एच का वैल्यू है 24, ये हो जाएगा हमारा 24 स्क्वायर एंड आर का जो वैल्यू है हमारा ये हो जाएगा 36 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 एंड प्लस 36 का जो हमारा वैल्यू है इसका शायद होता है हमारा 1296। आप लोग चेक कर लीजिएगा, यही होता है। ओके ना, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 6 12 9 एंड 7 हम ऐड करेंगे तो 16 एंड 1 कैरी हो जाएगा 17, 5 प्लस 2 7 एंड 1 कैरी 18 और ये हो जाएगा हमारा 1, राइट। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से देखिए हम एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो हमें आंसर गिवन है वही हमारा आंसर मिलेगा। मैं यहाँ से देख करके राइट कर लेता हूँ। ओके ना, ये वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी 43.2 सेमी। ओके ना, यही हमारा आंसर होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 23 है हमारा, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 8 semi and radius is 6 semi, a conical cavity of height 8 semi and of base radius 6 semi is hollowed out. Find out the volume of the remaining solid correct to 4 places of decimal where pi equals to 3.1416। यहाँ पे देखिए इसके लिए हमने एक फिगर फॉर्म कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमारा एक सिलिंड्रिकल सॉलिड है और इससे हम देखिए एक कोनिकल कैविटी जो है इसमें से हम बाहर कर रहे हैं। ओके ना, तो कह रहा है कि जो हमारा रिमेनिंग सॉलिड है उसका वॉल्यूम बताइए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अनशेडेड रीजन है इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसके वॉल्यूम के लिए हमें देखिए सिलेंडर के वॉल्यूम से हम जो कोनिकल कैविटी है इसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो हमारा रिमेनिंग सॉलिड है उसका वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल सॉलिड, ये हमें गिवन है देखिए 8 सेमी एंड रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल सॉलिड गिवन है हमें 6 सेमी। सिमिलरली हमारा जो है हाइट एंड रेडियस भी हमारा कोनिकल कैविटी का सेम है, तो राइट करते हैं हम एंड हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी इक्वल देखिए हमारा है 8 सेमी
एंड रेडियस ऑफ कोनिकल कैविटी का वैल्यू है हमारा 6 सेमी। ओके ना, अब यहां से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल कैविटी। ओके, तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल कैविटी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके ना, बोथ के लिए देखिए हमारे आर एंड एच सेम सेम है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा पाई आर स्क्वायर एच कॉमन हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ रिमेन सॉलिड इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 1 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2/3 एंड यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.1416 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 8, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। चलिए यहाँ से देखिए 3 से हमारा जो है 6 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 6 जा होता है हमारा 24, 4 1 जा 4 एंड प्लस 2 कर लेंगे तो 6, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 1 कैरी 5, 4 3 जा 12। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी इंटू हो जाएगा हमारा 6 इंटू 8। राइट, अब 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से देखिए जाएगा हमारा 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 एंड 2 38, 6 6 जा 36 एंड 3 39, 6 5 जा 30 एंड 3 33, 6 2 जा 12, 12 एंड 3 15 हो जाएगा हमारा एंड 6 1 जा 6 एंड 1 कैरी 7, 4 प्लस डेसिमल इंटू 8। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं देखिए 8 4 जा होता है हमारा 32, 8 8 जा 64 एंड 3 ऐड करेंगे 67, 8 9 जा 72, 72 में हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 78, 8 3 जा 24, 24 में हम 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31। ओके, 8 5 जा 40 एंड 3 43, 7 8 जा 56, 56 में हम 4 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60। मैं चेक कर लेता हूं आंसर 23। ओके ना, देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ओके ना, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ रिमेन सॉलिड। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 24 है हमारा, अ मेटेलिक सिलेंडर हैज रेडियस 3 सेमी एंड हाइट 5 सेमी। इट इज मेड ऑफ अ मेटल ए। टू रिड्यूस इट्स वेट a conical hole is drilled in the cylinder and it completely filled with a lighter metal B. The conical hole has a radius of 3/2 semi and its depth is 8/9 semi. Calculate the ratio of the volume of the metal A to the वॉल्यूम ऑफ द मेटल बी इन द सॉलिड। ये देखिए हमारा फिगर यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये कोनिकल हमारा होल है जो ड्रिल किया जा रहा है सिलेंडर में। ओके ना, और ये जो हमारा सिलेंडर है ये मेटल ए से फॉर्म है और जो हमारा कोनिकल ड्रिल है यहाँ पे ये हमारे मेटल बी से फॉर्म्ड है। तो बोथ के वॉल्यूम का हमें रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं हम इसको। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं यहाँ पे देखिए हमें गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसका वैल्यू हमें गिवन है देखिए 3 सेमी एंड हाइट हमें गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल गिवन है हमें 5 सेमी। ओके, एंड रेडियस ऑफ कोनिकल ड्रिल इक्वल हमारा देखिए इसका रेडियस गिवन है 3/2 सेमी एंड इसका हाइट हमारा है हाइट ऑफ
कोनिकल ड्रिल इक्वल है हमारा 8/9 सेमी। ओके ना, तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि इनिशियली जो हमारा मेटल ए जो इसमें इन्वॉल्व है उसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसी तरह से हम कोनिकल ड्रिल का भी हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना, लेकिन देखिए जब हम ड्रिल करेंगे कोनिकल जो हमारा ये पार्ट है, तो इसका जो हमारा वॉल्यूम होगा वो हमारे मेटल ए के वॉल्यूम से सबट्रैक्ट हो जाएगा, और दोनों के जो वॉल्यूम का हमारा रेशियो है उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए अब हम इसको यहां से हटाते हैं और अब हम राइट करते हैं यहाँ पे, therefore वॉल्यूम ऑफ मेटल ए। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। ओके ना, मेटल ए से हमारा ये सिलेंडर फॉर्म है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा ये 22/7, या हम देखिए पाई की वैल्यू नहीं भी राइट करेंगे तो कोई वरीज नहीं है, रहने देते हैं इसको हम। ये हो जाएगा हमारा पाई, आर की जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे है 3, ये हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर एंड हाइट है हमारा 5। ओके ना, तो ये इतना हो गया, इसको हम साइड चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा 9 इंटू हो जाएगा हमारा 5, ये वैल्यू हो गया, दैट इज ये हमें प्रोवाइड करेगा 45 पाई। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ मेटल ए, राइट। एंड यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ मेटल बी। ये देखिए हमारा कोनिकल है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके ना, अब इस वैल्यू को हम यहाँ से हटाते हैं, ये आपके पास होना चाहिए, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, ये हमारा है 45 पाई। ओके ना, इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ मेटल बी इक्वल हो जाएगा हमारा पाई/3 इंटू इसका आर का वैल्यू है हमारा 3/2 एंड हाइट है हमारा 8 यहाँ पे 2 टाइम राइट करना होगा इसको, 3/2 इंटू 8/9 ये वैल्यू होगा। तो यहाँ से देखिए ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, राइट, एंड 3 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 1/3। तो यहाँ से वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 2π/3, राइट, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब था। ओके ना, अब देखिए जब हम मेटल बी को यहाँ पे ड्रिल करके अप्लाई करेंगे, जो हमारा मेटल ए है उसका उतना वॉल्यूम हमारा लेस हो जाएगा। ओके ना, तो अब उसको हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। नाउ व्हेन मेटल बी ड्रिल्ड इन मेटल, इन हम ये कह सकते हैं इन सिलेंडर, मेटल नहीं, इन सिलेंडर then remain volume of metal A। ओके ना, तो इसकी देखिए जो वैल्यू है हमारी इक्वल हो जाएगी 45 पाई माइनस 2/3 पाई के इक्वल। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये वैल्यू हो गई, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए कैलकुलेट कर लेंगे इसको। देखिए तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से देखिए 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 135 पाई, एंड 135 पाई से हम 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 133 पाई। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम राइट करते हैं वॉल्यूम या रिमेन वॉल्यूम हम राइट करेंगे यहाँ पे, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा रिमेन वॉल्यूम ऑफ मेटल ए इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 135 पाई माइनस हो जाएगा हमारा 2 पाई। ओके ना, यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा 133 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब ये देखिए हमारा जो मेटल ए का एक्यूरेट वॉल्यूम हमारा रिमेन बचा है इसमें, वो हो गया हमारा, और मेटल बी का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल ए एंड बी इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा
133 पाई अपॉन 3 रेशियो मेटल बी का देखिए जो हमारा वॉल्यूम था वो हमें मिला था 2 पाई अपॉन 3, ये मिला था हमें। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम का रेशियो मिल जाएगा वो हो जाएगा हमारा 133:2। ओके ना, देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 है हमारा, एन ओपन सिलिंड्रिकल वेसल of internal diameter 7 semi and height 8 semi stands on a horizontal table. Inside this is placed a solid metallic right circular cone, the diameter of whose base is 7/2 semi and height 8 semi. Find the volume of water to fill the vessel if the cone is replaced by another cone whose height is 1/3/4 semi and radius of whose base is 2 semi, then find the drop in water level. तो यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसमें हम कोई एक कोनिकल वेसल है उसको उसमें जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हमें उसको फिल करने के लिए कितने वाटर के वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, और जब हम कोन जो हम इसमें इन्वॉल्व किए हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं अनदर कोन से, तो हमारा जो वाटर लेवल है कितना डाउन होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, इसका देखिए वैल्यू हमें गिवन है 7 सेमी, यहाँ से हमारा इसका रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर, राइट करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 7/2 सेमी, राइट। एंड हाइट हमें गिवन है, हाइट हमारा है 8 सेमी, ओके। एंड राइट करते हैं हम रेडियस ऑफ कोनिकल कोन ही राइट कर देना, रेडियस ऑफ कोन इक्वल हमें देखिए गिवन है, यहाँ पे देखिए मैं इसका डायमीटर गिवन है, ओके ना, डायमीटर गिवन है 7/2, तो इसका रेडियस जो है 7/2/2 हो गया जाएगा, दैट इज 7/4 सेमी। एंड हाइट इसका हमें गिवन है 8 सेमी, ओके ना। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम से हम कोन का वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा फ्री स्पेस होगा उसमें हमारा वाटर का वॉल्यूम जो है कंटेंट होगा वही हमारा वाटर का वॉल्यूम हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर टू फिल द वेसल इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ओके ना। अब इसको हम यहां से हटाते हैं एंड वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा दिस गिव्स पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7/2 स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा 8 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 1/3 पाई इंटू देखिए जो हमारा कोन है इसका रेडियस है हमारा 7/4, हो जाएगा हमारा 7/4 स्क्वायर इंटू 8, ओके ना, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पाई इंटू, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 8 माइनस 1/3 पाई इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 8, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारे वैल्यूज कॉमन हो रहे हैं उनको हम पहले कॉमन कर लेंगे। यहाँ से देखिए पाई कॉमन है, अपॉन 4 कॉमन है, तो अपॉन 4 कॉमन कर लिए, इंटू 8 कॉमन है, राइट। एंड इंटू देखिए हमारा 7 इंटू 7 भी कॉमन है, हो जाएगा हमारा 7 इंटू 7। अब जो हमारी रिमेन वैल्यू बचती है उसको हम राइट करेंगे, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारी टोटल वैल्यू कॉमन हो गई, ये हो गया हमारा 1 माइनस, यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू रिमेन बचेगा, यहाँ से देखिए 7 इंटू 7 कॉमन हो चुका है, 8 कॉमन हो चुका है, पाई कॉमन हो चुका है, 1/3 कॉमन है एंड 4 कॉमन है, ये हो जाएगा हमारा 1/12, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। अब इसको देखिए कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 2 8,
राइट। अब इसको हम यहाँ से अगेन डिलीट करते हैं। चलिए डिलीट हो गया हमारा। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू आ जाती है पाई इंटू, इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 98, एंड यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11/12। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको देखिए हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 6 जा 12 एंड 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 49। ओके ना, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 11 9 जा 99, 11 4 जा 44, 44 में हम देखिए 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 53। यहाँ से आ जाएगा हमारा 539/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके ना, ये देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके ना, और यहाँ देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है, कह रहे हैं कि जो यहाँ से हम जो कोन है उसको हम रिप्लेस करें अनदर कोन से, तो इसका वाटर लेवल कितना डाउन होगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग उसे ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसको हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हो गया कंप्लीट, एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।